मैं सीईटी के विषय पे आने से पहले आपके सामने कुछ एक तथ्य रखना चाहूँगा। हमारे नीतीश शर्मा प्रदेश में महासचिव हैं, वो भी आए हैं। आज हरियाणा के अंदर अगर मैं CMI डाटा की बात करूं तो हरियाणा में सबसे ज़्यादा बेरोजगारी पूरे देश में कहीं है तो वो हरियाणा के अंदर है। इसके कुछ मुख्य कारण हैं जो मैं आपके समक्ष रखना चाहूँगा। ग्रुप C की 32,000 वैकेंसी हरियाणा सरकार ने एडवर्टाइज करी और इसी प्रकार से ग्रुप D की लगभग 13,500 वैकेंसी जो आने वाले समय में हरियाणा सरकार ये दावा करती है कि वे लोग भर्तियां पूरी करेंगे। लेकिन हैरानी की बात यह है कि 2020 से 2023 अब चल चुका है, आधा साल निकल चुका है। 3 साल निकल जाने के बावजूद हरियाणा के अंदर एक भी भर्ती ना ही ग्रुप C की हुई है और ना ही ग्रुप D की हुई है। 2020 में ये सरकार एक CET नाम की परीक्षा लेकर आई थी। सरकार ने ये दावा करा था कि हम प्रत्येक वर्ष CET के माध्यम से हरियाणा के नौजवानों को ग्रुप C और D की कैटेगरी में रोजगार देंगे। लेकिन सरकार की इनएफिशिएंट पॉलिसी, सरकार का हठधर्मिता और इनएफिशिएंट जो HSSC आयोग हरियाणा सरकार के अधीन जो काम करता है, उसकी वजह से 3 साल से हरियाणा में कोई एक सिंगल भर्ती ना ही ग्रुप C में हुई है और ना ही ग्रुप D में हुई है। लाखों बच्चे पिछले कई सालों से इन परीक्षाओं की लगातार तैयारी कर रहे हैं, कोचिंग इंस्टीट्यूट्स में कोचिंग ले रहे हैं, लेकिन इन भर्तियों में कोई भी सरकार के द्वारा ऐसी पहल नहीं हुई कि इन भर्तियों को पूरा किया जा सके। लेकिन CET के माध्यम से सरकार अब जो भर्ती करना चाहती है वो पॉलिसी 100% गलत है, युवाओं के साथ एक बहुत बड़ा छल है और ये पॉलिसी के माध्यम से सरकार उन अभ्यर्थियों की रोजगार पाने की उम्मीद को भी तोड़ना चाहती है। प्रदेश के मुख्यमंत्री एक ऐसी अनूठी पॉलिसी CET के माध्यम से हरियाणा में लेके आई है जिसमें सिर्फ कुछ ही हजार विद्यार्थियों को परीक्षा में बैठने का मौका दिया जाएगा। मैं आपकी जानकारी के लिए बताना चाहूँगा कि CET कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट 2022 के अंदर यह सरकार लेती है। इस टेस्ट का क्राइटेरिया यह था, इसको क्वालिफाई टेस्ट का नाम दिया गया कि जो भी अभ्यर्थी इस टेस्ट के अंदर पास होंगे उन्हें आगे मुख्य परीक्षा में बैठने का मौका दिया जाएगा। इसमें अगर मैं फिगर की बात करूं तो हरियाणा के 11,22,232 अभ्यर्थियों ने इस परीक्षा के अंदर आवेदन किया, जिसमें से सरकार ने क्राइटेरिया रखा कि 50% नंबर जिसके आएंगे उसे इस परीक्षा में पास माना जाएगा और जो 50% से नीचे आ जाएंगे उन्हें डिस्क्वालीफाई मतलब फेल माना जाएगा। 3,59,000 अभ्यर्थी इस परीक्षा के अंदर पास हुए। अगर माना जाए तो ये प्री एग्जाम के अंदर 3,59,000 अभ्यर्थी जो पास हुए हैं तो उन्हें मुख्य परीक्षा में बैठने का मौका सरकार को देना चाहिए। लेकिन हरियाणा सरकार की CET की पॉलिसी में एक ऐसा अनोखा क्लॉज है जिसके माध्यम से सरकार ये कहती है कि हम सिर्फ जितनी पोस्ट एडवर्टाइज्ड HSSC आयोग करेगा उसके 4 गुना अभ्यर्थियों को ही परीक्षा में बैठने का मौका दिया जाएगा। अगर मैं साफ शब्दों में बात करूं तो अगर एग्जाम्पल के रूप में देखें कि अगर पटवारी की 2,000 भर्तियां निकलती हैं तो 2,000 गुणा 4 सिर्फ 8,000 अभ्यर्थियों को 3,59,000 में से सिर्फ 8,000 अभ्यर्थियों को ही मुख्य परीक्षा में बैठने का मौका दिया जाएगा। मैं ये सवाल प्रदेश के मुख्यमंत्री, प्रदेश के उप मुख्यमंत्री से पूछना चाहूँगा
कि जो अभ्यर्थी पिछले 3 साल से 4 साल से लगातार ग्रुप सी और डी की जो तैयारी कर रहे हैं, आज उन्हें जाकर यह पता लगा है कि क्वालिफाई होने के बावजूद भी उन्हें सरकार मुख्य परीक्षा में बैठने का मौका नहीं दे रही। इसका नतीजा यह है कि हरियाणा का नौजवान आज डिप्रेशन में है, मानसिक दबाव में है, सामाजिक दबाव में है, और कहीं ना कहीं इसके फलस्वरूप हरियाणा के नौजवान जो कि नशे की तरफ और क्राइम की तरफ जो अग्रसर हो रहे हैं, उसका मुख्य कारण यह है कि हरियाणा के अंदर हरियाणा सरकार द्वारा ग्रुप सी और डी की जो भर्तियां जो एडवर्टाइज की गई थी, जो पॉलिसी बनाई गई थी, वो पॉलिसी पूर्ण रूप से गलत है। हम सरकार से ये बात कहते हैं कि सरकार चाहे रोजगार ना दे, आज हरियाणा का नौजवान सरकार से रोजगार की मांग नहीं कर रहा। हमारी बदनसीबी है कि हरियाणा प्रदेश के अंदर एक ऐसी सरकार है जहां हरियाणा का नौजवान आज रोजगार की मांग नहीं कर रहा, बल्कि रोजगार मिलने की उम्मीद मिलने की लड़ाई आज लड़ रहा है। यह मैं रोजगार मिलने की उम्मीद इसलिए कह रहा हूं क्योंकि जब एक अभ्यर्थी परीक्षा केंद्र में जाता है तो वो उम्मीद लेके जाता है कि शायद उस भर्ती के अंदर उसका सिलेक्शन होगा, लेकिन आज सरकार ने एक बैरियर लगा दिया। हरियाणा सरकार ने परीक्षा केंद्रों के बाहर एक बैरियर लगा दिया कि आज सरकार हरियाणा के नौजवानों को परीक्षाओं में बैठने का मौका भी है जो वो सरकार नहीं देना चाहती। हमारे देश का सबसे बड़ा एग्जाम यूपीएससी, और अगर प्रदेश का सबसे बड़ा एग्जाम बात करूं तो जो एचसीएस का एग्जाम होता है, उसमें भी बाकायदा ये है कि जो अभ्यर्थी प्री एग्जाम क्लियर करेंगे उन्हें मुख्य परीक्षा में बैठने का मौका दिया जाएगा। लेकिन हरियाणा सरकार ने एक ऐसी पॉलिसी बना दी जिसमें अभ्यर्थियों को कहने को तो क्वालिफाई कह दिया, जब उनका रिजल्ट आया तो उसमें क्वालिफाई लिखा हुआ था कि ये बच्चे क्वालिफाई हैं, लेकिन उन अभ्यर्थियों को अगली परीक्षा में बैठने से सरकार रोकना चाहती है। इसके लिए सीईटी संघर्ष समिति और भी जो अदर ऑर्गेनाइजेशन है लगातार सरकार के खिलाफ सड़कों पर जो है विरोध कर रहे हैं। इस जो रिजल्ट भी सरकार ने जारी किया है उसमें भी कई तरीके की खामियां हैं। टेक्निकल और नॉन टेक्निकल का एक बहुत बड़ा इशू है। मैं अगर बताऊं तो टेक्निकल कई ऐसी भर्तियां हैं जिनसे प्री एग्जाम जो है वो बिल्कुल नॉन टेक्निकल सिलेबस का एग्जाम लिया गया। ये भी बहुत सारे विषय हैं, लेकिन आज मुझे लगता है कि सबसे बड़ी मांग अगर हरियाणा में कोई है तो वो ये है कि हरियाणा के सभी सीईटी क्वालिफाई अभ्यर्थियों को मुख्य परीक्षा में बैठने का मौका दिया जाए। अगर मैं अपने पड़ोसी राज्यों की बात करूं तो चाहे वो यूपी की बात है, चाहे वो राजस्थान की बात है, और चाहे वो सेंटर के एसएससी सीजीएल की बात है, आज वहाँ भी कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट है, सीईटी नाम का टेस्ट वहाँ पर भी है, लेकिन वहाँ पर 4 गुना नहीं 10 गुना और 15 गुना अभ्यर्थियों को मुख्य परीक्षा के अंदर बुलाया जाता है। लेकिन एक ऐसा अनूठा फॉर्मूला हरियाणा के नौजवानों पे प्रदेश के मुख्यमंत्री ने थोप दिया, जिसकी वजह से आज हरियाणा का नौजवान हताश है। और ये जो सीईटी संघर्ष समिति के नौजवान हैं, ये लगातार इन्होंने सरकार में बैठा ऐसा कोई एमएलए, ऐसा कोई एमपी, ऐसा कोई सरकार का नुमाइंदा नहीं छोड़ा जिसके पास ये लोग अपनी मांग लेकर ना गए हों। ज्ञापन के माध्यम से ये लोग प्रदेश में बैठे बीजेपी के प्रत्येक एमएलए के पास, उनके घर पर, उनके दफ्तरों में ये गए हैं और इन्होंने कहा कि हमारी ये मांग है, आप सरकार में बात कीजिए और इस मामले के ऊपर कोई हमें रिलीफ दिलवाइए। प्रदेश के मुख्यमंत्री के जो जनसंवाद कार्यक्रम थे उसमें भी हमारे नौजवान साथी गए हैं। मैं बताऊंगा कि शाहाबाद के अंदर मुख्यमंत्री साहब के जनसंवाद कार्यक्रम में सीईटी संघर्ष समिति के हमारे साथी गए और मनोहर लाल खट्टर जी को खड़े होकर ये बताया कि जो पॉलिसी आप लोगों ने ग्रुप सी और डी के लिए डिजाइन करी है वो सरासर गलत है। हरियाणा के नौजवान इससे असंतुष्ट हैं, लेकिन वहां पर पुलिस प्रशासन से बलपूर्वक इनको वहां बिठाया गया, इनको वहां से इनकी आवाज को दबाया गया। इसलिए इन लोगों ने यह फैसला लिया कि अगर सरकार में बैठे नुमाइंदे इनकी बात नहीं सुनेंगे, इन्होंने विपक्ष का सहारा लेने का फैसला किया। इसलिए ये लोग दिल्ली में
राज्यसभा सांसद दीपेंद्र सिंह हुड्डा जी से मिले, हमसे इन्होंने मुलाकात करी और हमसे इन्होंने ये कहा कि सरकार हमारी इस बात पर कोई सुनवाई नहीं कर रही, इसलिए हम चाहते हैं कि बतौर विपक्ष आप इस मुद्दे को जोरों शोरों से उठाइए और जो सीईटी में 3,59,000 अभ्यर्थी जो क्वालिफाई हुए हैं उन सभी को मुख्य परीक्षा में बैठने का मौका दें। कुछ दिन पहले सीएम साहब की एक स्टेटमेंट आती है। सीएम साहब ये कहते हैं कि जब खेल शुरू हो जाता है तो उसमें नियमों में बदलाव नहीं होता। मैं ये कहना चाहूँगा कि भाजपा के पास चलती सरकारों को तोड़ने का तो समय है, चाहे वो एमपी की बात हो, चाहे वो महाराष्ट्र की बात हो, लेकिन एक पॉलिसी के अंदर सरकार बदलाव नहीं कर सकती। जबकि एक नोटिफिकेशन सीईटी का, मैं वो नोटिफिकेशन यहाँ मेंशन करना चाहूँगा, 42/119/2019 5 GS1 सीईटी के गेजेटेड नोटिफिकेशन क्लोज नंबर 16 में, वो मैं पढ़ के बताऊँगा। इस नोटिफिकेशन जो ऊपर की नोटिफिकेशन है उसमें किसी भी क्लोज की व्याख्या करने, बदलाव करने या किसी क्लोज में अगर संशय है तो उसको दूर करने की, बदलने की सारी शक्ति एचआरडी विभाग हरियाणा सरकार के पास है। और ये एचआरडी विभाग का पोर्टफोलियो प्रदेश के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर जी के पास है। उनकी कलम में ये ताकत है कि वे जब चाहें इस पॉलिसी के अंदर बदलाव कर सकते हैं। लेकिन सरकार हठधर्मिता को अपनाते हुए बार बार इस सीईटी के ऊपर, पीछे भी सीएम साहब की प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, वो बार बार एक ही बात कह रहे हैं कि हम लोग सिर्फ 4 गुना अभ्यर्थियों को बुलाएंगे। मैं ये बताना चाहूँगा कि हम इसके विरोध में इसलिए हैं क्योंकि जो 3,59,000 अभ्यर्थी पास हुए हैं उसमें से सिर्फ कुछ ही हजार अभ्यर्थियों को मुख्य परीक्षा में बैठने का मौका दिया जाएगा। बाकी जो लाखों विद्यार्थी हैं वो कहीं ना कहीं परीक्षा देने से भी वंचित रह जाएंगे। इसको लेकर हमने 16 जून को करनाल में सीएम आवास घेराव का कार्यक्रम किया। दीपेंद्र सिंह हुड्डा जी ने उस कार्यक्रम को जो है लीड किया था। उसके बाद भी, क्योंकि वहाँ करनाल में माननीय एसडीएम साहब आए थे, हमने ज्ञापन के माध्यम से प्रदेश के मुख्यमंत्री तक ये बात पहुँचाई, लेकिन सरकार का इसके ऊपर कोई भी जो है राहत इस मामले में सरकार के द्वारा नहीं दी गई। इसलिए 7 जुलाई को चंडीगढ़ में प्रेस वार्ता करके हमने ये ऐलान किया कि अब इस मामले के ऊपर, अब इस मुद्दे के ऊपर हरियाणा युवा कांग्रेस हरियाणा की 10 लोकसभाओं में बड़े रोष प्रदर्शन, बड़े धरने प्रदर्शन करेगी। और इसी कड़ी में 10 जुलाई को हमारा सोनीपत लोकसभा का सीईटी के मुद्दे पर धरना प्रदर्शन था। आने वाली 19 जुलाई को हिसार के अंदर एक बड़ा रोष प्रदर्शन सीईटी क्वालिफाई कराने को लेकर हम लोग करने जा रहे हैं, जिसकी अगुवाई राज्यसभा सांसद दीपेंद्र सिंह हुड्डा जी करेंगे। मैं आपके माध्यम से, क्योंकि हिसार हरियाणा के सभी जिलों में से सबसे ज़्यादा अगर अभ्यर्थी इन परीक्षाओं के लिए कहीं तैयारी कर रहे हैं तो वो हिसार जिले के अभ्यर्थी हैं। कल भी हम शाम को रेड स्क्वायर मार्केट जाकर आए थे, जहां इंस्टीट्यूट्स में ये बच्चे तैयारी करते हैं। बच्चों में बहुत रोष है। मैं आपके माध्यम से एक नौजवान साथी को ये अपील करना चाहूँगा कि 19 जुलाई को आप लोग इस पैदल मार्च में, इस रोष प्रदर्शन में हिस्सा लें। और जो सीईटी क्वालिफाई कराने की आप लोगों की मांग है, हम लोग आपके साथ हैं। पूर्ण रूप से इस सरकार को झुकाने का काम करेंगे और सरकार को मजबूर करेंगे कि सरकार इस पॉलिसी के अंदर बदलाव करे और सरकार सीईटी क्वालिफाई सभी अभ्यर्थियों को मुख्य परीक्षा में बैठने का मौका दे। कोई आपके सवाल है तो आप सवाल ले सकते हैं। जो क्वालिफिकेशन होती है किसी की भी नौकरी के लिए, उसके बीच में जो सरकार है, जो पीछे कांग्रेस की जब ये रही है, जो बैरिगेटिंग जो कर रही है, तो सीटेट के नाम से, स्टेट के नाम से, जब सीटी, इसी के खिलाफ आप आंदोलन खड़ा क्यों नहीं कर पा रहे? देखिए, कभी किसी सरकार में, मैं सिर्फ भाजपा सरकार के नहीं, जब से हरियाणा बना है किसी भी सरकार में ऐसी पॉलिसी कभी नहीं आई। अक्सर ये देखा जाता था कि राजनीतिक दल रोजगार के ऊपर सड़कों पर लड़ाई लड़ते हैं, संघर्ष करते हैं, लेकिन पहली बार आपको भी शायद सुन के हैरानी हो रही होगी, एक बच्चे ने प्री एग्जाम क्लियर कर लिया, सरकार क्यों उसको मुख्य परीक्षा में बैठने से रोक रही है?
आज रोजगार दिलवाने की लड़ाई नहीं है, ये हमारी बदनसीबी है कि हमें रोजगार दिलवाने की, उम्मीद दिलवाने की लड़ाई आज यहाँ लड़नी पड़ रही है। हम चाहते हैं कि सरकार ये बैरियर हटाए, बच्चों को परीक्षाओं में बैठने का मौका दे, मेरिट के आधार पर जब परीक्षा होगी आगे, जो विद्यार्थी मेरिट के आधार पर सेलेक्ट होगा वो भर्ती में सेलेक्ट हो जाएगा। इसमें हरियाणा सरकार को समस्या किस एंगल पे है, ये सवाल आज हम हरियाणा सरकार से पूछना चाहते हैं।